हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो ग्रामर सेक्शन सी में पार्ट थर्ड है। इसके दो पार्ट पहले मैं डाल चुका हूं। उनको यदि आपने नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि पिछले वीडियोज़ भी आप देख सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। सेक्शन सी दैट मीन्स हमारा जो फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम का पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो जो सेक्शन सी होता है वो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें 10 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है और उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी वाले ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है स्विमिंग इज़, फिर रिक्त स्थान दिया गया है ग्रेट फन। अब ऑप्शन दिए गए हैं ए, एन, द और नन ऑफ दीज। तो देखिए, हम आर्टिकल में ए और एन की जब हम बात करते हैं तो रिक्त स्थान के बाद में जो सबसे पहला शब्द आता है उसके प्रोनाउंसिएशन को हम देखते हैं, मतलब उसके उच्चारण को देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शब्द आया है ग्रेट, तो ग्रेट का उच्चारण हम देखेंगे तो ऐसा लिखा आएगा ग्रेट, ग। और ग जो है ये हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। और जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। और यदि स्वर से होती हो, जैसे अनार, आम, इमली, ईख से लगाकर अंगूर, आहा तक, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई यूनिक चीज़ हो, कोई विशेष हो, तो उसमें हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये तीनों नहीं लगते हैं वहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल लगता है, जिसको हम फाई से इंडिकेट करते हैं। तो आर्टिकल को हमने बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल एक्सरसाइज करके प्लेलिस्ट बनाई है ग्रामर फॉर ऑल के नाम से। तो वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, शुरुआत में रिक्त स्थान दिया गया है नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ये एक कहावत है। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो अंग्रेजी में इसी को कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही रहेगा, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी वाला है, यू कैन राइट रिक्त स्थान अ पेंसिल। ऑप्शन दिया गया है इन, विथ, बाय और फ्रॉम। अब यहाँ पर विथ आएगा, क्यों आएगा वो भी हम देख लेते हैं। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई साधन, जैसे चाकू हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, जिनको हम हाथ से पकड़ के काम करते हैं। जैसे पेंसिल को हम हाथ में पकड़ेंगे और लिखेंगे पेंसिल, चाकू से हम सब्जी काटेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे पेंसिल को हम हाथ में पकड़ के लिखते हैं, तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट हम हाथ में लेके काम करते हैं तो उस समय हम विथ का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फेंक के काम करते हैं, जैसे पत्थर से हमने बिल्ली को मारा या कुत्ते को मारा, तो उस समय हम बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे चाकू फेंक कर मारा, मतलब सेंटेंस कोई ऐसा हो कि चाकू फेंक कर मारा, तो उस समय हम बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी वाला, आई रिक्त स्थान टेकिंग ए कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। अब ऑप्शन दिए गए हैं शुड, यूज्ड टू, मस्ट और डेयर। शुड का अर्थ होता है चाहिए, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए ही, डेयर मतलब होता है करेज दिखाना, हिम्मत दिखाना। और यूज्ड टू का प्रयोग कब होता है, तो यूज्ड टू का प्रयोग होता है जब हम भूतकाल की आदतों को या भूतकाल में किए गए कामों के बारे में बताते हैं, तब यूज्ड टू का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का है। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा होना था कि आई यूज्ड टू टेकिंग ए कप ऑफ मिल्क व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज द एज ऑफ 12 और 10। मतलब पास्ट की बातों को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये सब ना आते हुए क्या आएगा, यूज्ड टू आएगा। और सेंटेंस में भी थोड़ा करेक्शन होना चाहिए एज़ फार एज आई कंसर्न, जहाँ तक मेरा नॉलेज है,
ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहे, कोई क्यूरी रहे, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्लीज़ वेट हियर, रिक्त स्थान आई रिटर्न। व्हेन का अर्थ होता है जब, टिल मतलब होता है तक या फिर जब तक, एज का अर्थ होता है जैसे, सिंस का अर्थ होता है से या फिर क्योंकि। ठीक, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है कि कृपया यहाँ इंतज़ार करें जब तक मैं आता हूँ, मतलब मैं आऊँ तब तक आपको इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें शुरुआत में रिक्त स्थान दिया गया है, फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। फ्रेंच, अब फ्रेंच मतलब फ्रेंच लैंग्वेज भी हो सकती है, मतलब भाषा, और फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग भी हो सकते हैं। तो यदि ये यहाँ पर फ्रांस की भाषा है तो यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यदि यहाँ पर फ्रेंच का अर्थ फ्रांस के लोग हैं तो फिर यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस को यदि हम देखें तो फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, मतलब फ्रेंच हिंदी नहीं बोलते हैं। तो नहीं बोलते हैं मतलब यहाँ पर फ्रेंच का अर्थ क्या है, यहाँ पर फ्रांस के लोग हैं, तो उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, सीज रिक्त स्थान MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर ए एन द और नो आर्टिकल का प्रयोग। एक बार और मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में, चाहे वो ए हो, एन हो, द हो या फिर 5 हो, दैट मीन्स ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल हो, तो इनके वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ज़ीरो आर्टिकल का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कब कब ज़ीरो आर्टिकल लगता है, या हम यूँ कहते हैं कि कब कब ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। और जहाँ इनका प्रयोग नहीं होता है हम किसका प्रयोग करते हैं, नो आर्टिकल का करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देखें तो सी इज रिक्त स्थान MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। MBBS क्या है, एक डिग्री है। डॉक्टर जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसके लिए उसको MBBS का कोर्स करना पड़ता है, 4 साल का होता है। तो यहाँ पर हम इसके उच्चारण को देखेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है MBBS। तो एम, ये हिंदी वर्णमाला के स्वर से इस शब्द के उच्चारण की शुरुआत हो रही है। तो जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, अब हिंदी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अनार, आम से लगाकर इमली, ईक, अंगूर, आहा, ये जो हैं सारे, मतलब जो हिंदी अल्फ़ाबेट है उसके जो वोवेल्स हैं उनसे किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हो तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने जो सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं